ओम शांति। आज 13 मई 2024 के महावाक्यों में जो मनन चिंतन में निकल के आया, प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रही। ये जो बेहद का विश्वविद्यालय है, जहाँ पे हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितना अद्भुत है, कितना निराला है। बिल्कुल कौड़ी होते हैं, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, जीरो। और सबसे संसार में कीमती है हीरा। तो जो परमात्मा स्वयं हीरा है, उस समान हम कौड़ी से हीरा बन जाते हैं। कितनी अद्भुत पढ़ाई है। और संसार के सामने होती है सब, और पता ही नहीं चलता। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिस घर में सिर्फ एक ही ज्ञान में चलता है पूरे जीवन, और वो मनुष्य से देवता बन जाता है, कौड़ी से हीरा बन जाता है। और परिवार वालों को तब भी निश्चय नहीं होता या पता नहीं चलता। अंत में ही पता चलेगा। कितनी वंडरफुल है ये। कमाल किसकी है? बाबा की। एक साधारण मनुष्य, पतित आत्मा, विकारों से भरी हुई, 63 जन्मों का बोझ, उसको देवता बना देते हैं पढ़ाई पढ़ाकर, पढ़ पढ़ा कर। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, और कितना वंडरफुल बाबा है। अद्भुत, आश्चर्यजनक। अभी सब कुछ साधारण रीति दिख रहा है, संसार को पता भी नहीं। जब पूरे संसार को समझ में आएगी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम सबकी अवस्था ऊंची होती चली जाएगी, और हमें महसूस होगा कि जो बाबा इतने वर्षों से हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं, वो सत्य ही अब बस होने ही वाला है, हुआ ही पड़ा है। निश्चय तो हमको अभी भी सबको है, बच्चों को। पर जैसे होता है कि मंजिल पास होती है, बिल्डिंग नजर आने लग जाती है। पहले तो हम रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत कई किलोमीटर दूर से आ रहे होते हैं, फिर इन आंखों से वो दूर से नजर आने लगती है। तो वो खुशी, वो उमंग, उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें खुशी, उमंग, उत्साह बढ़ता जाएगा, और संसार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि हमारे साथ ही रहते थे, हमारे पड़ोसी थे, और बिल्कुल साधारण से दिख रहे थे, और ये तो अद्भुत पढ़ाई पढ़ रहे थे। भगवान के बच्चे मनुष्य से देवता बन गए। है ना अद्भुत? बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। बाबा ने इसमें ये बताया कि इस पढ़ाई में कोई खर्चा क्यों नहीं लगता। बाबा ने कहा कि वो तो हमारे पिता हैं, बाबा हैं। तो बाप को ये बच्चों से फीस लेगा पढ़ाई पढ़ाने की। बाबा का बच्चा बना, निश्चय हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। और बच्चा बनते ही बिना कौड़ी खर्चे के हीरे से हीरे समान बन जाते हैं। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन जाते हैं, और फ्री में पढ़ाई पढ़ते हैं। संसार में तो पढ़ाई के भी कितने पैसे लगते हैं, कितने खर्चा होता है। शास्त्रों में भी शास्त्रों के लिए खर्चा होता है। फिर तीर्थों पे जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ तप करते हैं, सब जगह खर्चा ही खर्चा। कोई गरीब आदमी होता है और कहीं पहुंच जाता है शास्त्रवादियों के पास, पहली गरीबी है, और खर्चा हो जाता है उसका तो। और यहाँ तो ज्ञान में आते ही सबकी पैसे की बरकत होने लग जाती है। स्थूल धन की भी बरकत होती है। और ये 21 जन्मों की कमाई है, ये तो अद्भुत ही है। ये तो हमारा सेविंग अकाउंट है, जो हमें दिखाई नहीं देता, और रोज हर क्षण बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही जा रहा है। पद्मा पदम की कमाई होती चली जा रही है। कल मुरली में कहा ना, हमसे जैसा रिचेस्ट संसार में कोई नहीं। हर कदम में पदम की कमाई है, और वो भी बिना खर्चे के। सबसे बड़ी बात बाबा ने बताया, आज उदाहरण दिया अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। तो वो एक गरीब साधारण बच्चा था,
जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, गलियों में जो लाइट जलती है खंबे के नीचे, उसमें पढ़ता था। और वो पढ़ पढ़ के इतना अच्छा इंटेलिजेंट बना कि अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। बाबा ने कहा कि गवर्नमेंट भी फ्री पढ़ा देती। पर सोचने वाली बात है, वो एक ही जन्म बना, 52 वर्ष की आयु थी। वो जैसे 10 साल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे, 10 या 15 साल, 2 या 3 टर्न किया, बाद में उन्होंने मना कर दिया। यहाँ तो 21 जन्म, 2500 वर्षों तक बाबा का हर बच्चा, जो 33 करोड़ बच्चे आने वाले हैं, अब वो सब नंबरवार हैं। 9 लाख बच्चों के तो पूरे 21 जन्म होते हैं, मतलब 20 जन्म सतयुग वाले और ये संगम युग वाला मिला के। बाकी का फिर 19, 18, 17, 16 इस तरीके से कम होते चले जाते। पर जो भी बच्चा आता है, अपने उस प्रारब्ध में सदा ही सुखी रहता है, बिना कौड़ी खर्च किए। संसार की ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ना, एक 10 साल का बच्चा भी यहाँ पढ़ता है, 90 साल का बुजुर्ग भी पढ़ता है, 100 साल का बुजुर्ग अगर कोई चलता फिरता है, आता है तो आता है सेंटर। एक ही परिवार के युगल जोड़ा आते हैं, सास बहू आते हैं, देवरानी जेठानी आते हैं, बाप बेटा आते हैं, दादा पोते आते हैं, चाचा भतीजा आते हैं। अद्भुत है, निराला स्कूल बाबा का। छोटा बच्चा भी उसी क्लास में, बड़ा बुजुर्ग भी उसी क्लास में, बहन भाई, बहनें आपस में, दो भाई, कुछ भी हो सकता है। निराला स्कूल है, बहुत निराला, बेहद का निराला। सोचे तो कहें कि अरे ये तो वंडरफुल है। तो ये जो ट्यूशन बाबा हमें दे रहे हैं, तो बाबा ने ये भी कहा कि संसार में तो ट्यूशन अलग जगह पढ़ते हैं, फिर उम्र हो जाने के बाद गुरु अलग ढूंढते हैं। जो बाप होता है फिर वो वानप्रस्थ अवस्था के बाद फिर अनेक गुरु ढूंढता है। उन अनेक गुरुओं में टटोलता है। कोई कहता है वहाँ अच्छा है जी, वो गुरु जी अच्छे हैं, उनकी तारीफ करेगा तो फिर वहां चला जाएगा। फिर वहां, अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली में कहा था कि एक गुरु होने के बावजूद भी दूसरी जगह अनुभव लेते रहते हैं। पर यहाँ तो एक बार निश्चय बैठ गया और पता चल गया कि यही वो सदगुरु है, जो उन गुरुओं को भी सदगति करेगा। जो संसार में जितने गुरु हैं, उनका सदगति दाता एक ही है। तो फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर कोई चेकिंग नहीं होएगी। फ्री की पढ़ाई, सदगुरु ऐसा जो हमेशा हमेशा के लिए हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देता है, इस दुख की दुनिया से छुड़ा लेता है। फिर बाबा ने राम राज्य की बात कही। हीरे जवाहरात ऐसे होंगे जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, दीवारों पे सजे हुए होंगे हीरे जवाहरात। जैसे यहाँ पे कांच सजा देते हैं ना, कांच की भी वैल्यू होती है, फिर भी कांच के टुकड़े की, वहां उसकी वो भी वैल्यू नहीं। क्योंकि यहाँ पे जैसे रोड पे पत्थर है ना, ऐसे वो रोड पे होंगे हीरे जवाहरात। सोचिए कैसे प्राप्त हो रही है, मात्र इस पढ़ाई से। बाबा ने फिर आज कहा कि बच्चे, अखबारों में ये रंगीन चित्र डालो कि शिव बाबा प्रजापिता के द्वारा हम सबको ये पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता, ये लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। ये ज्ञान फैलाना है, सबको देना है। जो हमारे कुल का होगा, भला उसकी आंखें नम हो जाएंगी, उसको कुछ समझ में आएगा। हम कई बच्चे ये कहते हैं कि जी हम तो बहुतों को ज्ञान सुनाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। तो दिल शिकस्त नहीं होना है। संसार की हमें बाबा ने जो ड्यूटी दी है, समझने की बात है कि प्रत्येक आत्मा को ये मैसेज जरूर पहुंचाना है कि शिव परमात्मा आ गए हैं। अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा को हम याद करेंगे, वो किसी भी धर्म की आत्मा क्यों ना हो, तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने आज मामे कम, एक सिर्फ मुझे ही याद करो, और एक मन मना भव, कि मन ही मन मुझे याद करो।
तो तुम्हारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे और 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाएगी। वो इसलिए कह रहे हैं बाबा कि सबको इसलिए मैसेज देना होता है, सिंपल जस्ट। हमें थोड़ी देर में पता चल जाता है कि ये तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो छोड़ दिया। तो अंत समय में ये नहीं कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आ जाते, हम भी बन जाते, हमें बताना तो चाहिए था। तो वो उल्हाना देंगे, किनको देंगे? परमात्मा को देंगे। तो कोई अच्छा लगता है क्या हमारे होते हुए कोई हमारे बाबा को उल्हाना दे? इसलिए हर एक बच्चे का कर्तव्य है कि ये ज्ञान चारों तरफ फैलाए। फिर उसके अंदर, क्योंकि देखिए आज संसार में 8 अरब आत्मा है, उसमें से आने कितने हैं? 33 करोड़ मात्र। यानी अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो 1% भी पूरा नहीं है। 8 अरब का 80 करोड़, 10% होता है। तो ये हो गया, समझ आएंगे, 4% हो गया लगभग, 32 करोड़। 8 चौक 32। अब अंत तक तो आबादी शायद 9 अरब हो जाए, तो वही 3-4% बैठता है। तो यानी कि हर 100 आत्माओं में से 3-4 आत्माएं हमारे कुल की हैं। हमने अगर 100 आत्माओं को या 1,000 आत्माओं को मैसेज दिया तो 2 4 5 10 निकलते हैं। और आज 88 वर्षों से पूरी तरह फैलाया जा रहा है। फिर भी सिर्फ लाखों आत्माएं, करोड़ों भी नहीं, इस वक्त यज्ञ से जुड़ी हुई सिर्फ लाखों आत्माएं। तो दिल शिकस्त ना होके हर आत्मा को जोश के साथ, उमंग उत्साह के साथ ये मैसेज पहुंचाना है। जैसे बीज बोते हैं तो सारे बीज फलीभूत थोड़ी होते हैं कि 10,000 बीज डाले तो 10 के 10,000 फलीभूत हो गए। तो हमारा काम है बीज बोना। इसलिए ये करते जाना है, दिल से करते जाना है। स्वयं को आत्मा जरूर समझना है, बाबा की याद में सारे सुकर्म करने हैं, सबको मैसेज देना है। मन मना भव और मामेकम याद करना, यानी सिर्फ एक बाबा को याद करते रहना। तो हमेशा उमंग उत्साह बना रहेगा, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, सब कर्म सुकर्म होंगे। और बाबा रोज मुरलियों में युक्तियां बताते हैं, जैसे आज बताइए अखबार में डालने हैं, सारे चित्र डालने हैं। और भविष्य में ऐसा होने वाला है, आने वाले समय में अद्भुत अद्भुत बातें होने वाली हैं, जो मुरलियों के आधार पर पिछले इतने वर्षों से हम सब पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, पर जैसी कुछ सभी को पता चलेगा कि ये जो चीज बाबा मुरलियों में कह रहे थे वो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। फिर वरदान में कहा कि शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम सौभाग्यशाली भव। तो बाबा कह रहे हैं याद इतनी शक्तिशाली हो, जो 1 सेकंड की याद में पद्मों की कमाई जमा हो जाए। तो सोचो, जिनके एक कदम में पद्म होंगे, उनकी कितने पद्मों की कमाई जमा हो। पद्म का मतलब पद्म है, ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ शब्द यूज कर रहे हैं। इसका कारण समझिए। शास्त्रों में कितनी पढ़ाई करी, शास्त्रों को पढ़ा अनेक जन्म 63 जन्म, और यज्ञ तप किए होंगे, पूजा पाठ किए होंगे, व्रत किए होंगे, 63 जन्म किए होंगे ना जी सबने। आज अगर हम बाबा का बच्चा बनने से पहले अपने जीवन को देखें तो हमारी क्या हालत थी? कितना खर्चा कर दिया होगा 63 जन्मों में, प्राप्ति कुछ भी नहीं। और यहाँ पे सिर्फ एक जन्म की मात्र, कोई 10 वर्ष रहेगा यज्ञ में, कोई 20 30 वर्ष रहेगा, तो एक पूरा जन्म भी ना रह के इस छोटे से जन्म में, लास्ट में अब जो आने वाली आत्माएं हैं वो लास्ट के 1 साल में भी मान लो कि उसने 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध ले ली, तो कितनी बड़ी कमाई है ये। वहां तो 63 जन्म प्राप्ति करने के बाद भी हम नीचे गिरते गिरते क्या से क्या बन गए, और यहाँ सिर्फ एक छोटे से जन्म की इतनी बड़ी प्रारब्ध है कि हीरे जवाहरात भी रोड पे होंगे, पूरे विश्व के हम मालिक होंगे। उससे बड़ी बात, हमारे अंदर दैवी गुण होंगे,
संपूर्ण पावन होंगे, सतो प्रधान अवस्था होगी आत्मा की। हमेशा प्रेम, सुख, आनंद, खुशी, पवित्रता, शक्तियों से भरपूर होगी। कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई दुख नहीं होगा। तो है नहीं क्या, बोले कि जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे ही बाबा जो हमें सौगात दे रहे हैं, उसकी महिमा भी अपरंपार है। उसकी महिमा नहीं की जा सकती। कितना लिख लोगे, कितना समझ लोगे। बिल्कुल कौड़ी। ऐसे बच्चे भी हैं बाबा के, जो बिल्कुल बस अपना घर का खर्चा खर्चा चला रहे थे, वो भी विश्व की राजाई ले सकते हैं। और जो 21 जन्म की प्रारब्ध बना लेगा और वहां पे सेठ साहूकार भी बन जाएगा, तो सोचने वाली बात है। तो हर कदम में पदम की कमाई है ही है। सिर्फ ये बात नहीं है कि बस ऐसे कह दिया। पदम का भी पदम गुना कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा का, बेहद का धन्यवाद। जो ऐसी पद्मों की कमाई भगवान जब देता है, कहते हैं ना छप्पड़, ये तो भक्ति में कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है। ये तो आसमान फाड़ के दे रहा है यहाँ पे तो। एक एक बच्चे को अलग से आसमान फाड़ के दे रहा है, ऐसे नहीं सबको आसमान। सबका अपना अपना अलग सौभाग्य बन रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा रूहानी नशा, ऐसी रूहानी खुशी हो जो दूसरों को अनुभव हो कि ये तो न्यारे लोग हैं। जिसकी कमाई रोज मोटी हो रही होती है लौकिक संसार में, आपने देखा होगा, उसकी हाव भाव, चाल, बोल चाल, हर चीज बदल जाती है ना जी। तो ऐसे ही हमें भी रूहानी नशा होना चाहिए। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।